सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत और ताकत के सबसे गहरे, सबसे काले राज सालों तक बंद फाइलों में दफन रहे। आज हम उन्हीं फाइलों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन केस की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को उलझाकर, डराकर और झकझोर कर रख दिया है। हाल ही में हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेज दुनिया के सामने आए हैं और इनमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम हैं। और एक ऐसी कहानी है जो किसी भी डरावनी फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, ये फाइलें जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है, ये आखिर हैं क्या? क्या ये कोई सरकारी खुफिया रिपोर्ट है या कुछ और ही मामला है? असल में ये फाइलें किसी नई आपराधिक जांच का हिस्सा नहीं हैं। ये दस्तावेज 2015 के एक सिविल केस से निकले हैं। ये केस एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफ्रे ने एप्स्टीन के सबसे करीबी घिलेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किया था। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सरकारी जांच रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक खास कानूनी लड़ाई से निकली जानकारी है। इन पन्नों में गवाहों के बयान हैं, सबूत हैं और वो सारी बातें हैं जिन्हें अदालत ने सालों तक दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखा था। सालों तक ये राज ताले में बंद रहे, लेकिन सच को बाहर लाने की मांग भी लगातार उठती रही। आखिरकार जनता के जबरदस्त दबाव के चलते 2023 के आखिर और 2024 की शुरुआत में अदालत ने इन सीलबंद दस्तावेजों को खोलने का फैसला किया। अब इससे पहले कि हम इन फाइलों के अंदर के बड़े नामों और दावों की बात करें, एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। ये सच और अफवाह के बीच की एक बहुत बारीक लाइन है। इन दस्तावेजों में राजनीति, मनोरंजन और यहां तक कि विज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम सामने आए हैं। पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर शाही परिवार के सदस्यों तक और तो और दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों तक के नाम इसमें शामिल हैं। लिस्ट वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन, और ये एक बहुत बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन फाइलों में आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे। ये सबसे जरूरी फर्क है जो हमें याद रखना होगा। किसी का जिक्र होना और किसी पर आरोप लगना दो अलग अलग बातें हैं। किसी का नाम कई वजहों से आ सकता है। हो सकता है वो सिर्फ एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हों, या किसी पार्टी में मौजूद हों, या शायद वो खुद एक गवाह या पीड़ित के तौर पर जिक्र किए गए हों। हर नाम के पीछे एक अलग संदर्भ है और हर किसी को एक ही नज़र से देखना सही नहीं होगा। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन फाइलों से कौन सी बातें पुख्ता हुई हैं। आखिर हमें नया क्या पता चला है? तो इन दस्तावेजों से तीन बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली, पीड़ितों के बयानों से शोषण की भयावहता और उसका दायरा और भी ज्यादा साफ हो जाता है। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट था। दूसरी, एप्स्टीन की दुनिया में शामिल लोगों की लिस्ट और लंबी हो गई है। और तीसरी, इन अपराधों को अंजाम देने में घिलेन मैक्सवेल की भूमिका कितनी अहम थी, ये और भी पुख्ता हो गया है। ये फाइलें जितनी बातें बताती हैं, उतने ही सवाल भी खड़े करती हैं। एक तरफ हमें शोषण की हद, मैक्सवेल की भूमिका और एप्स्टीन के साथियों के बारे में पता चलता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ी मछलियां कौन थीं? क्या सच में कोई ब्लैकमेल नेटवर्क था? और एप्स्टीन की मौत का सच क्या है? ये सारे रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। तो अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जिनका जवाब इन फाइलों में भी नहीं मिला और जो तरह तरह की थ्योरीज को जन्म देते हैं। सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक सवाल, वो बड़ी मछलियां कौन थीं? बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि ये फाइलें उन सभी ताकतवर लोगों के चेहरे से नकाब हटा देंगी जो इस घिनौने खेल में शामिल थे। फाइलों में बड़े नामों का जिक्र तो है, लेकिन शोषण में सीधे तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक, कोई स्मोकिंग गन सबूत वो अभी तक सामने नहीं आया है। पहेली के टुकड़े तो हैं, पर पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। दूसरा बड़ा सवाल जो हमेशा से चर्चा में रहा है, क्या सच में एक ब्लैकमेल नेटवर्क था? क्या एप्स्टीन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज इकट्ठा कर रहा था ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके? देखिए, दस्तावेज इस तरफ कुछ इशारा तो करते हैं, लेकिन इस ब्लैकमेल ऑपरेशन का पूरा सच या उसका स्केल क्या था, इसका कोई ठोस सबूत इनमें मौजूद नहीं है। और आखिर में वो सवाल जो एप्स्टीन की कहानी के अंत से जुड़ा है, क्या उसकी मौत वाकई खुदकुशी थी? जिन्हें उम्मीद थी कि ये फाइलें एप्स्टीन की जेल में हुई रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएंगी, उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इन दस्तावेजों में कोई नया सबूत नहीं है और इसीलिए उसकी मौत को लेकर जो अटकलें थीं, वो आज भी वैसी ही हैं। तो इन सब के बाद ये समझना जरूरी है कि इस कहानी का असर क्या है और ये आज भी इतनी मायने क्यों रखती है।
इन फाइलों के सामने आने से लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा है। न्याय व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है कि वो हर सुराग की जांच करे। ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कैसे ताकत और रसूख का इस्तेमाल शोषण को छिपाने के लिए किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये हमें उन पीड़ितों के गहरे जख्मों को दिखाता है जो कभी नहीं भर सकते। आखिर में ये कहानी सिर्फ अमीर लोगों और उनके राज के बारे में नहीं है। ये कहानी है न्याय की, बच्चों की सुरक्षा की और ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराने की। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ जानकारी का सामने आ जाना ही न्याय दिलाने के लिए काफ़ी है, या ये न्याय की एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की बस एक शुरुआत है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।